नमस्कार दोस्तों आज एक हम नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पिकल यानी अचार। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में देखा होगा अचार एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि जब कोई भी व्यक्ति जब डिनर करता है या लंच करता है तो जब तक उसको अचार नहीं मिलता तो तब तक उसको खाना सब थोड़ा जो भी उसका जितना भी खाने में जितने भी आइटम्स है, दाल है, चावल है या अलग अलग वैरायटीज़ सब्जी है, वैरायटीज़ लंच या डिनर है, तब तक उसके अंदर जब तक अचार नहीं होता तब तक उसको टेस्ट नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, अचार का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एक ऐसा ग्रोइंग यानी ग्रोथ वाला बिजनेस है कि आज की डेट में दोस्तों फूड इंडस्ट्री का कोई भी आइटम हो लेकिन अचार के मुकाबले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस को आप घर में यानी होममेड जो अचार होता है उसको भी आप रेडी कर सकते हैं, उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। देन एक कमर्शियल होता है अचार, यानी कमर्शियल आप बेसिकली बोल सकते हैं थोड़े से बड़े लेवल पे, यानी मीडियम और थोड़ा सा लार्ज लेवल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं जो पूरा इसके अंदर बात करूँगा कि अगर आप अचार का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अगर आप अचार से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ये करने की कैसा भी बिजनेस आप करने की सोच रहे हैं, आप अचार को आउट ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। हो सकता है आप भी अचार का बिजनेस करने की सोच रहे हो या हो सकता है आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स उसके ये काम वीडियो हो जाए दोस्तों, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों किसी भी चीज़ की। दोस्तों जब हम लोग किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो दोस्तों उसके लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है। अमाउंट बोलो तो कुछ कैपिटल, आपको कुछ फंडिंग चाहिए होती है। देन एक आपको लैंड चाहिए होती है, चाहे वो आपकी 50 गज की हो या 100 गज की हो, 50 गज की हो, 500 गज की हो या 1000 स्क्वायर फीट की हो दोस्तों। तो डिफरेंट बिजनेस के लिए टाइप ऑफ बिजनेस स्मॉल लेवल पे है तो 100 से 200 गज की जगह चल जाती है। अगर आप मीडियम लेवल पे कर रहे हो तो 300 से 400, और अगर लार्ज लेवल पे तो 500 से 700 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों कैपिटल मैंने बता दिया, अब देन उसके बाद मैंने आपको लैंड बता दिया। अब जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं दोस्तों, जी हाँ, जब मार्केट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑलरेडी बहुत सारे अचार की कंपनियां जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड है। तो आप ये सोचेंगे कि यार अब मैं बिजनेस करूँगा तो मेरा बिजनेस कहाँ टिकेगा, इनके आगे तो सब लोग इन्हीं का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, मेरा प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, कहाँ सेल होगा। दोस्तों शायद आप भूल रहे हैं, कोई भी बड़ी कंपनी चाहे वो अचार की हो चाहे किसी भी चीज़ की कोई भी कंपनी हो, कभी कोई स्टार्टिंग से बड़ा नहीं होता है दोस्तों। जी हाँ, हर कंपनी पहले एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट करती है, एक उसके अंदर यूनिकनेस लेके आती है, तभी जाके वो बड़ी बनती है दोस्तों। तो आपको भी ऐसा करना है। अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं 3 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ पर 50,000 लाख रुपए पर मंथ आप बड़े लेवल पे पैसा कमाएं, तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है दोस्तों। तो जब आप देखेंगे ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड मार्केट के अंदर अचारों के हैं, जैसे टॉप्स का अचार और बहुत सारे अचार है, बहुत अलग अलग कंपनी के डिफरेंट कंपनी के बहुत अच्छे ब्रांड दोस्तों आज की डेट में मार्केट में अचार के उतर चुके हैं। तो अगर आपको भी अचार के लाइन के अंदर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर कुछ करनी है, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा इसके अंदर जो भी आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रोडक्ट जो सिलेक्शन करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन जो भी करेंगे, मैंगो पिकल्स, ठीक है, लेमन पिकल्स, मिक्स वेजिटेबल पिकल्स हो गया, यानी मैंगो का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, चिल्ली यानी ग्रीन मिर्ची का अचार हो गया, और आपकी रेड मिर्ची का अचार हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और भी कई तरीके के अचार होते हैं, गार्लिक का हो गया और बहुत सारे अचार होते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। आपका जो भी उसके अंदर
ऑलरेडी मार्केट के अंदर जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आइटम है, तो आपको देखना पड़ेगा आज की डेट में मार्केट के अंदर डिमांड कौन से पिकल्स की है, कौन से अचार की डिमांड है आज की डेट में, चाहे वो मिर्ची का हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ भी कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट करता है। मतलब ये देखा जाता है कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में कौन कौन से अचार कहाँ कहाँ पे चलते हैं। कहीं हो सकता है गार्लिक का चलता हो, कहीं हो सकता है मैंगो का चलता हो, कहीं हो सकता है चिली का चलता हो, मतलब अलग अलग वैरायटी अचार। जैसे मैंने बताया वेजिटेबल, कहीं गोभी का अचार हो गया, कहीं मिर्ची का हो गया, कहीं गांव में जो गांव के लोग होते हैं उनको कटहल का अचार अच्छा लगता है, कोई गुड़ का अचार अच्छा, मतलब बहुत सारे वैरायटी होती है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो होममेड अचार होता है दोस्तों आज की डेट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। होममेड अचार हो गया क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनिक माना जाता है अचार, वो ऑर्गेनिक यानी उसके अंदर जो साफ सफाई है, क्योंकि जो कमर्शियल अचार होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल जितने भी होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। केमिकल टाइप ऐसे केमिकल जो मतलब अचार को जल्दी से रेडी कर दें, उसके अंदर टेस्ट के लिए केमिकल डालते हैं, उसके अंदर देखने में अच्छा लगे इसलिए तो बहुत तरीके से ऐसे केमिकलों का यूज़ किया जाता है। बट अगर जो होममेड अचार है, जो होममेड अचार की आज की डेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये दोस्तों। आप चाहे उसको आउट ऑफ इंडिया सेल करो, आप एक्सपोर्ट करो, आप लोकल एरिया में सेल करो, आप अपने दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में सेल करो, तो हर जगह आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कुछ मशीनरी भी चाहिए होती है। मशीनरी जो चाहिए होती है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मशीनरी इसके अंदर। जैसे सबसे पहले एक तो मिक्सचर ग्राइंडिंग हो गया, एक कटिंग मशीन होगी, एक पैकिंग मशीन होगी। तो इस टाइप की और भी कई मशीनें हैं दोस्तों जो आपको चाहिए होती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया अचार को जब आप सेल करेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं मार्केटिंग, आप इसको ऑफलाइन कर सकते हैं, आप इसको सेल टारगेट जैसे जो दुकानें होती हैं, शॉप होती है, मार्केटिंग करते हैं कई लोग कंपनी के हर दुकानों पर जाते हैं, एरिया वाइज, जुरिडिक्शन वाइज हर जगह जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टेस्ट कराते हैं। जो शॉपकीपर होता है, जो दुकान का ऑनर होता है, उनको चेक करा जाता है, आइटम चेक कराया जाता है कि सर हमारी कंपनी अभी आई है मार्केट के अंदर और हमारी कंपनी का प्राइस बहुत कम है, हमारी कंपनी का टेस्ट बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। आज की डेट में दोस्तों आपको पता है हर व्यक्ति मतलब अच्छा तो देखता है, वो क्वालिटी तो देखता है, क्वांटिटी भी देखता है, क्वालिटी भी देखता है, क्वांटिटी भी देखता है और प्राइस भी देखता है दोस्तों। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आप भी अपना आइटम लॉन्च करेंगे। न्यू आइटम जो आप लॉन्च करेंगे, कोई भी अचार हो सकता है आपका, चाहे जैसे मैंने अभी बताया वैरायटी वाइज मैंगो का हो गया, नींबू का हो गया यानी लेमन का हो गया, मिर्ची का हो गया, मतलब कैसा भी हो सकता है। तो आपको उसके अंदर एक यूनिकनेस टेस्ट के अंदर, जी हाँ दोस्तों, उसके टेस्ट में एक यूनिकनेस होनी चाहिए, उसकी पैकिंग में एक यूनिकनेस होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप मार्केट के अंदर टिके रहेंगे, जब भी आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल गेन कर सकते हैं, जब भी आप मार्केट के अंदर अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और होममेड अचार तो दोस्तों इतना ज़्यादा अच्छा मतलब माना जाता है, जो आपके लोकल एरिया है, जो आपकी लोकल मार्केट है, आप वहाँ पे जाइए, अपनी लोकल मार्केट पे जाइए, अपने लोकल एरिया में जाइए, अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, अपने जो भी रिश्तेदार रिलेटिव हैं उनके पास जाइए। और मतलब स्टार्टिंग में तो दोस्तों हमें यहीं से बिजनेस मिलता है, जब धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा, जब आपको लोगों के रेफरेंस मिलने लगेंगे, आपको जो बंदा उस अचार को टेस्ट करेगा, जब उसको देखेगा कि हाँ बहुत बढ़िया टेस्ट आया है, उस टेस्ट के बाद क्या होगा दोस्तों, उस टेस्ट के बाद यह होगा कि लोगों का रेफरेंस मिलेगा, आपको मार्केटिंग का रेफरेंस मिलेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर आप बोलेंगे सर हमें लाइसेंस क्या क्या चाहिए, हमें कैपिटल कितनी चाहिए। कैपिटल 1-2 लाख रुपए से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जो कैपिटल जो रजिस्ट्रेशन जो लाइसेंस चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन चाहिए वो ट्रेडमार्क, जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमार्क बोले तो जो ट्रेडमार्क कोई आपका कंपनी का कोई लोगो हो सकता है, आपकी कंपनी का कोई ब्रांड नेम हो सकता है, आपकी कंपनी का कोई पैकिंग डिज़ाइन हो सकता है, तो उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका बिजनेस चल जाएगा, जब आपका बिजनेस ग्रोथ पकड़ लेगा, जब आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो दोस्तों आपके कंपटीटर यानी आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कंपटीटर भी हो सकता है और आपका रिलेटिव यानी रिश्तेदार भी हो सकता है। कोई व्यक्ति
कोई पर्सन किसी को आगे बढ़ते हुए देखना, आज की डेट में कोई खुश नहीं होता, हर व्यक्ति उसका पैर खींचने में लगा रहता है कि वो आगे ना बढ़े। मतलब उसको अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं रहता, अपने प्रॉब्लम से वो परेशान नहीं होता, वो दूसरे की तरक्की से परेशान रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बंदों को मेरा एक उदाहरण, मेरा एक जवाब है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो जलते हैं आपसे, जो बिजनेस करते समय आपको देखते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं आपकी तरक्की को देख के, उनको और परेशान करना चाहिए, आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको और लगन से बिजनेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों मैं अब लाइसेंसों के नाम लूँगा। इसके अंदर आपकी स्क्रीन पे लाइसेंस सारे स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे और हमारी टीम का नंबर भी आपको दिखेगा। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं किस टाइप का लाइसेंस हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, हमें कहां से बनवाना पड़ेगा ये लाइसेंस, इस लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, इसकी गवर्नमेंट फीस क्या क्या है दोस्तों। क्योंकि मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लाइसेंसों के नाम बता दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे एक एक करके लाइसेंस सारे आते रहेंगे दोस्तों जो पहला लाइसेंस है FSSAI फूड लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, फूड लाइसेंस FSSAI का लाइसेंस होता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है। इसको लेने के लिए बहुत जरूरी, आपको जरूरी लाइसेंस है दोस्तों। इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओनली ट्रेडिंग यानी रिटेलर के लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टेट लाइसेंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कहीं से अचार बनाया ला रहे हैं, उसको पैक करके बेच रहे हैं यानी रीपैकिंग करके बेच रहे हैं, तो उसका भी जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएगा, फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस होता है। देन सेकंड लाइसेंस जो आपका आएगा वो ट्रेड लाइसेंस, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी जो होती है, जैसे दिल्ली का मैं मानूं तो MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये लाइसेंस आपको इशू करती है, ट्रेड लाइसेंस दोस्तों। देन फैक्ट्री लाइसेंस, अगर आपकी जो फैक्ट्री है, किस लेवल की आपकी फैक्ट्री बनी हुई है, स्टार्टअप, छोटा स्टार्टअप है, बड़ा स्टार्टअप है, तो आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस भी दोस्तों लेना होगा। देन जो फोर्थ लाइसेंस है आपको फायर एनओसी भी दोस्तों उन्हीं बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है जो बहुत ज़्यादा यानी 500 स्क्वायर गज या 1000 स्क्वायर फीट जो लैंड है, बहुत बड़े लेवल पे, जिनकी मार्केटिंग लाखों में है, जिनकी सेल लाखों में है, जिनकी कैपिटल लाखों में लगी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, उनके लिए चाहिए होते हैं फायर एनओसी। बहुत बड़े बिजनेस के लिए, हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं होती दोस्तों। पांचवा दोस्तों DPCC, यानी अगर मैं दिल्ली में बात करूं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का एक लाइसेंस होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DPCC। जी हाँ दोस्तों, DPCC भी, इसमें आपको कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा। आपके बिजनेस के लिए ग्रीन कैटेगरी लेना है या रेड कैटेगरी लेना है या वाइट कैटेगरी लेना है, डिपेंड टू आपके बिजनेस पे ये बिजनेस के हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। जो अगला लाइसेंस आपको लेना है वो LMPC लीगल मेट्रोलॉजी का एक लाइसेंस होता है, वेट के लिए जो होता है, एक डिपार्टमेंट से ये भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। सब लाइसेंस बड़े इजीली मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा प्रॉब्लम आती है लाइसेंस लेने में, लोग बोलते हैं हमें दिक्कत होती है, ये होती है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, अगर आपके कंप्लाइंस कंप्लीट है, तो कोई डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस देने से मना नहीं करेगा दोस्तों। जो अगला लाइसेंस इसका आता है वो BIS भी आता है, जैसे BIS अप्रूव होना चाहिए। ये भी जो बड़े अचार वाले हैं, जो कमर्शियल बेसिकली कह सकते हैं कमर्शियल अचार, कमर्शियल पिकल वाले हैं, उनके लिए ये फायर एनओसी हो गई, या आप बड़े बड़े जो लाइसेंस आप कह सकते हैं BIS हो गया। छोटे मोटे लेवल के लिए, छोटे मोटे जो ब्रांड है उनके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब आपके बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाएगा, आपकी टर्नओवर अच्छी हो जाएगी, सेल अच्छी हो जाएगी, आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबल अच्छा हो जाएगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, जब आपको ये बिजनेस लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं दोस्तों। और साथ में अगर आप कुछ मैं बता दूं कुछ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो एक्स्ट्रा है, बेसिकली ऑप्शनल कह सकते हैं, जैसे GMP हो गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गया, आपका ISO हो गया, आपका MSME हो गया, तो कुछ ऑप्शनल लाइसेंस भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मार्केट में बड़ा बनना है, बड़े ब्रांड की बराबरी करनी है दोस्तों, तो आपको भी बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। और बड़े लेवल पे जिसको काम करना है उसको सारे लाइसेंस एक एक करके बनवाइए। आप, ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे बनवा लीजिए, एक एक करके बनवा सकते हैं। अगर मेन पावर की बात करें हम, इसके अंदर मेन पावर कितने लगेगी दोस्तों? 2 से 3 व्यक्ति स्मॉल लेवल पे बिजनेस जो कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 व्यक्ति चल जाते हैं दोस्तों, पर्सन चल जाएंगे, जितनी भी मेन पावर है। अगर मीडियम और लार्ज लेवल पे कर रहे हैं तो 5 से 10 बंदे चाहिए हो सकते हैं, तो 5 से 10 मेन पावर सर्विस आपको चाहिए हो सकती है दोस्तों। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, यानी जो ऑफिस स्टाफ है, उसके लिए एक बंदा भी चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओनली वन पर्सन आपका ऑफिस स्टाफ के लिए भी
चल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो बात आती है कैपिटल की, आप कैपिटल स्टार्टिंग में कहाँ से लाएंगे। अगर दोस्तों आपकी सिविल अच्छी है तो आप गवर्नमेंट के बैंक, किसी भी बैंक में जाके पीएम लोन होता है, मुद्रा लोन है और कई तरीके के गवर्नमेंट के लोन चले हैं दोस्तों, आप लोन अप्लाई करें। सब्सिडी लोनों में मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी स्टार्टअप है तो उसमें लोन भी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, तो आप लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। आपसे लाइसेंस रिलेटेड या स्टार्टअप से किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।